कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के बाद अब मुरादाबाद से ही कोलकाता जैसा मामला सामने आया, जहां पर मुरादाबाद के एक अस्पताल में नाइट ड्यूटी एक नर्स कर रही थी, जो एक डॉक्टर की हैवानियत का शिकार हो गई। एक के बाद एक इस तरीके के मामले सवाल यही खड़ा करते हैं कि आखिरकार वो नेता कहाँ है जो पब्लिक के लिए चुनाव से पहले खड़े थे। इस केस में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले तो ये मुरादाबाद के जो अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक नर्स के साथ जो किया है, उसकी पूरी आप विस्तार से कहानी बताइए। नंदनी, ये घटना है 17 अगस्त की। 18 अगस्त को इसकी एफआईआर होती है। 17 अगस्त की शाम को दलित घर की एक लड़की, मैं दलित क्यों बोल रहा हूँ, बताना क्यों, जाति क्यों बतानी पड़ रही है लड़की की, इस सवाल पर बाद में आएंगे। हो सकता है कुछ लोग कमेंट में लिखें, लेकिन जाति क्यों बतानी पड़ रही है ये बाद में बताएंगे, पहले घटना सुनी जाए। 17 अगस्त की शाम को 7 बजे वो लड़की हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल का नाम है एबीएम हॉस्पिटल। वहाँ कई डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन जो उसका संचालक है उसका नाम था शाहनवाज। उसी हॉस्पिटल में वो ऊपर के कमरे में रहता भी है, उसका पूरा परिवार रहता है। वो अपने कमरे में उस लड़की को, 20 साल की लड़की जो उसके यहाँ नर्स की नौकरी करती थी, 10 महीने पहले उसने उसको नौकरी पर रखा था, वो उसको ऊपर के कमरे में बुलाता है। उसी डॉक्टर के यहाँ एक महिला काम कर रही होती है जिसका नाम है मेहनाज। वो उसको कहता है कि जाकर उसको बुला के लेके आओ। जब वो लड़की ये समझ जाती है कि कुछ गलत हो सकता है तो वो मना कर देती है। अब आप इसकी हिमाकत देखिए कि ये जो शाहनवाज है डॉक्टर, वो अपने वार्ड बॉय जुन्नैद और जो ये नर्स मैं नाम बता रहा था मेहनाज, इन दोनों को भेजता है बाकायदा। उसको उठाकर इसके कमरे में लाते हैं, धक्का देकर कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। ये कैसी बेशर्मी हैवानियत है। उसके बाद वो कोलकाता कांड को दोहराने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि हम बच जाएंगे। लेकिन नंदनी, ये यूपी है, ये बंगाल नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीड़िता ने अपनी शिकायतकर्ता में क्या क्या दर्ज करा। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पीड़िता ने जो अपनी शिकायत में कहा वो उससे ज्यादा था, क्योंकि जब आरोपी उसके सामने था उसने उस पीड़िता को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मैं आपको कह तो रहा था कि मैं जाति क्यों, दलित क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की वजह यही थी। आप सोचिए, वो लड़की एफआईआर में ये लिखवाती है, वो लड़की नहीं, उस लड़की की माँ। जब वो लड़की 10 बजे सुबह घर जाती है अपने, तो वो अपनी माँ को बताती है पूरी बात। उसके बाद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज होती है, SC/ST एक्ट का मुकदमा लगता है, SC/ST एक्ट की धारा जोड़ी जाती है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मुझे उसने ये कहा, तुम्हारी औकात क्या है। वो जाति सूचक शब्द बोलता है जो मैं अभी कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ। तो उसकी मानसिकता क्या थी। अगर मैं कह रहा हूँ IPS संदीप पाल मीणा जैसे लोग, जैसे ऑफिसर यूपी के जिलों में नहीं होते, तो शायद ये आरोपी भी कोलकाता कांड की तरह बाहर घूम रहे होते, या एक आरोपी पकड़ा जाता और बाकी के आरोपियों को ढूंढने के लिए वहीं की तरह CBI लगानी पड़ती। इस केस में नंदिनी, जो आरोपी पकड़े गए हैं तीनों, इनको पकड़ना भी पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। ऐसे क्राइम करने के बाद लोग आसानी से घर बैठे नहीं पकड़े जाते हैं। जो उसका मोबाइल इस वजह से छीन लिया कि ताकि ये पुलिस को कंप्लेन ना करे, वो किसकी शाह पे ऐसा कर रहा था, ये भी तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और जिस अस्पताल में अभिषेक ये कांड हुआ है, उसके बाद अब इस केस में आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और उस अस्पताल की क्या हालत है इस समय? नहीं, यूपी पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर पीड़िता को इंसाफ दिलवाया है। एक तरीके से समझिए, कानून की भाषा में अगर कहें तो हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यूपी में बुलडोजर पहले पहुंचता है, लेकिन इस केस में बुलडोजर अभी नहीं पहुंचा है। शायद राजस्व विभाग की टीम कागज खंगाल रही होगी। तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। यही 3 आरोपी थे, पुलिस की थ्योरी अब तक यही कह रही है। और जो पीड़िता है, उसने जो बयान दिया है, उसने जो बातें बताई है, उसकी थ्योरी भी यही कह रही है। तो कोलकाता केस की तरह यहाँ कोई नई कहानी नहीं दिख रही है। अच्छा अभिषेक, जैसा कि आपने अभी एक वर्ड का जिक्र किया जिसका था दलित वर्ड, आपने कहा, मैं बाद में बात करूंगा। जब दलित वर्ड निकल के आता है ना, तो इसके साथ एक नाम और निकल के आता है, वो है चंद्रशेखर आजाद का, जो हमेशा दलित लोगों के लिए खड़े रहते हैं, दलित लोगों के लिए बातें करते हैं, उनकी जो है अच्छाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए बातें करते हैं। दलित
लड़की के साथ इस समय हुआ है। अभी मैं कुछ देर पहले ट्विटर भी देख रही थी, जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सारे ट्वीट किए, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं पे भी किसी भी पीड़िता के लिए उनका कोई ऐसा ट्वीट नहीं दिखा। मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को भी ट्वीट देखना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जो ट्वीट करते हैं, 18 अगस्त को उनका ट्वीट है शिक्षक भर्ती के मामले पे, 19 अगस्त को उनका ट्वीट है अभी 3 घंटे पहले केंद्र की छात्रवृत्ति पे, 14 अगस्त को वो ट्वीट करते हैं मुजफ्फरपुर में यानी बिहार में एक दलित बेटी के साथ गलत होता है तो उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन अगर आरोपी मुसलमान होगा तो चंद्रशेखर न तो खुद कुछ बोलेंगे, न उनकी ट्वीट करने वाली टीम कुछ लिखने की हिम्मत जुटा पाएगी। तो आखिर वो साबित क्या करना चाहते फिर हैं? चाहे दलित में लड़की नाबालिग ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी जिस तरह से कन्नौज में हमने देखा, बरेली का केस सामने निकल के आया और अब एक मुरादाबाद से केस सामने निकल के आया, तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई पीड़िता कोई लड़की होगी या अगर कोई मुसलमान आरोपी हो जाएगा तो चंद्रशेखर का ट्वीट नहीं आएगा? नहीं, आप अखिलेश यादव को भी देखिए ना, चंद्रशेखर की कैटेगरी में ही उनको भी रखिए। जब मुसलमान आरोपी होगा तो वो डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे, हिंदू आरोपी होगा कहेंगे जेल भेज दो। उनके लिए राजनीति की भाषा अलग है, वो सियासत जानते हैं। उनको ये पता है कि हमें जाति की सियासत करके कुर्सी पानी है, सत्ता पानी है। उनको ये नहीं जानना कि इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आखिर जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं यूपी में, जो केसेस सामने आ रहे हैं, उनसे सपा के लोगों का नाता क्यों है? कोई इस पे क्यों नहीं बोलता है? हो सकता है कुछ लोग कमेंट में लिख देंगे कि ये लोग एक पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी केस की फाइल उठाकर देखिए, यूपी में जो हो रहा है, मुरादाबाद में जो हुआ है, तो आरोपियों का नाम भाई है तो लिया जाएगा ना। हम चंद्रशेखर रावण थोड़ी हैं जो नाम है तो नहीं लेंगे। जो नाम एफआईआर में लिखा है बिल्कुल लेंगे और नाम लिया जाना चाहिए। आरोपियों के बारे में बताया जाना चाहिए, उनके पोस्टर लगने चाहिए ताकि पता हो कि इन लोगों ने गलत किया है और इनको सजा मिलनी चाहिए। अब तो यूपी में बुलेट ट्रेन शुरू होने वाला है ऑपरेशन, और होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से सीएम योगी, जैसा आपने कहा कि यूपी था तो अभी इंसाफ हो गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बांग्लादेश तो था नहीं कि ममता बनर्जी खुद सड़क पर रैली करने के लिए निकल गई और उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चंद्रशेखर की बात यहाँ पे इसलिए उठती है क्योंकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने भी देखा है कि भाई किस तरह से दलितों के लिए चंद्रशेखर एकदम खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब एक दलित लड़की के साथ गलत हो रहा है तो वहां पे चंद्रशेखर क्यों नहीं दिख रहे हैं? वहां पे आपने, चाहे वो लड़की नाबालिग थी या चाहे 20 साल की थी या चाहे 30 साल की थी या 15 साल की थी, आपका ट्वीट किसी भी घटना पर क्यों नहीं आया? और जैसा कि अभिषेक आपने अखिलेश यादव का भी नाम लिया, यहां पे मैं कांग्रेस को भी जोड़ लेती हूं थोड़ा सा। अगर मैं प्रियंका गांधी को बोल दूं, उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, मुझे लगता है नारा उन्होंने लड़कियों के लिए ही दिया था कि लड़कियों के साथ गलत होगा तो लड़कियां तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा, हमारी सरकार उस समय नजर नहीं आएगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हो गए या चाहे अखिलेश यादव हो गए, चुनाव से पहले आप लोग बहुत सारी सुरक्षा की बातें करते हैं, दलितों के साथ पूरी रैली करते हैं कि दलित यहां पे सुरक्षित हैं। लेकिन क्या दलित, ये मैसेज था अभिषेक कि दलित और सिर्फ मुसलमान लड़के ही सुरक्षित रहेंगे? अगर किसी दलित लड़की के साथ गलत होगा और कोई गलत करने वाला मुसलमान आरोपी होगा तो हम उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे। नहीं, मैं तो पब्लिक को यही कहूंगा ना कि आप हीरो चंद्रशेखर जैसे लोगों को क्यों मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो मतलब खुले तौर पर नहीं कहते लेकिन उनकी भाषा, उनका तरीका ये बताता है कि वो मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आपको हीरो मानना है आईपीएस संदीप पाल मीणा जैसे लोगों को मानिए, ऐसे आईएएस आईपीएस को मानिए जो आपको इंसाफ दिलवा रहे हैं। असली हीरो तो वही है ना। बॉलीवुड के हीरो कौन से हो गए? आपके लिए नेता कौन से हीरो हो गए जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं? भाई, इनको जाना चाहिए था। कहीं की भी दलित लड़की हो, किसी भी जाति की लड़की हो, आपको जाना चाहिए मुलाकात करने, आपको ये बताना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी की तरह दोहरी नीति भी नहीं होनी चाहिए कि वो जाके वहाँ बंगाल में कह रही हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, वो पीड़िता के परिवार से मिलती हैं और बाहर आकर आरोपी जो हैं सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, आरोपियों का पक्ष लेने लगते हैं टीएमसी के नेता। तो ये भी दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए।
और मेरे ख्याल से अगर ट्वीट की मैं बात कर दूं, अभिषेक चंद्रशेखर का ट्वीट मुझे या तो अयोध्या वाले केस में भी नहीं दिखा, कन्नौज केस में भी नहीं दिखा। तो सवाल यही है कि चंद्रशेखर आजाद का जो हमेशा दलितों की एक रैली में बैठे दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया में तमाम फोटोज हैं चंद्रशेखर आजाद की जिसमें वो लोगों के एक समूह में बैठे हैं, रैली कर रहे हैं। आपका ट्वीट जब बरेली में गलत हुआ, जब कन्नौज में गलत हुआ और अब मुरादाबाद में एक दलित लड़की के साथ गलत हुआ, और हालांकि आरोपी ने क्या स्टेटमेंट बोला अभिषेक कि तुम्हारी औकात क्या है, इसमें अब आपका चंद्रशेखर का ट्वीट कहां है? और इनको भी थोड़ा किनारे करके अगर मैं बात करूं तो और पार्टियों के ट्वीट कहां हैं जो देश में लगातार एक के बाद एक रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, लड़कियों की नाइट शिफ्ट को लेकर के केसेस हो रहे हैं, फिर चाहे डे शिफ्ट हो चाहे नाइट शिफ्ट हो। सारी पॉलिटिकल पार्टी इस समय कहां है जो चुनाव से पहले लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े नारे दे रही थी? जो भी महिला नेता है चुनाव से पहले बड़े बड़े लड़कियों को लेकर के नारे दे रही थी। मेरा यही सवाल है कि आज आप लोग कहां है, आप लोग का ट्वीट कहां है, सिवाय इसके कि एक नाबालिग से उसका डीएनए टेस्ट मांग लेना। जिसके साथ गलत हुआ है अभिषेक, मुझे यह सोच के बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ गलत हुआ है उन्हीं से वो उनका टेस्ट मांगती हैं कि या तो उनका डीएनए टेस्ट करा दो या तो हो सकता है नाबालिग झूठ बोल रही हो। हाँ, ये तो कई केसेस में हुआ है ना। आप अयोध्या से कन्नौज तक देखिए, अगर पुलिस मौके पे ना पकड़े, पुलिस अगर, मुझे लगता है यूपी पुलिस अगर इतनी त्वरित कार्रवाई ना करे तो शायद ये लोग बाद में इस पे भी सियासत शुरू कर देंगे, और करते भी हैं कई मामलों में। लेकिन अब पब्लिक को ये समझना होगा कि हमारे लिए सही कौन और गलत कौन है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक मुझे लगता है कि आप सही नेता नहीं चुन पाएंगे। बिल्कुल आप किसी को चुनिए, उससे मतलब नहीं है। आप किसको चुनते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके इलाके का सांसद आपके साथ खड़ा है, अगर आपके इलाके का विधायक आपके साथ खड़ा है ऐसी घटनाओं पर, तो वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपको इंसाफ दिलवा पाएगा या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि वोट देने से पहले, बिल्कुल जाने से पहले अब ये सोचिए कि आपको योगी आदित्यनाथ की तरह जो तुरंत एक्शन लेते हैं, या जैसे आपने बरेली में देखा, कन्नौज में देख लिया, जिनका तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है, उस तरह का नेता आपको चाहिए, या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता चाहिए जो सिर्फ एक जाति के नाम पर रैलियां करते हैं, बल्कि उनका ट्वीट किसी भी लड़की के तरफ दिखता नहीं है, या फिर ममता बनर्जी जैसा नेता चाहिए जिनके राज्य में खुद आरोपी सबूत मिटाते हैं और वो बाद में पीड़िताओं के घर जाके बोलती कुछ और है और उसके बाद रैलियां वो खुद ही मीडिया में दिखाने के लिए करती हैं।